हेलो बच्चों। तो आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को आज कल मैंने बताया था, जो कि कल क्या मतलब संडे और सैटरडे को मतलब मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों फ्राइडे को मेसोपोटामिया के बारे में बताया था, जो कि मैंने आप लोगों को मेसोपोटामिया के बारे में बताया था, और मिस्र के बारे में भी कुछ जानकारी दे दिया था। मिस्र सभ्यता, इसे इजिप्ट मिस्र देश में है। मिस्र की सभ्यता, उसके बाद रोमन की सभ्यता, उसके बाद आपको बताएंगे रोमन सभ्यता के बाद आती है ये रोमन, मिस्र रोमन, और एक आ जाती है और एक आती है सभ्यता। और उसके बाद इधर चीनी सभ्यता आ जाती है। तो चीनी सभ्यता मतलब लोगों के पास पुरानी थी। और ये मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व की थी। 3100 ईसा पूर्व थी। कितने ईसा पूर्व थी? 3100 ईसा पूर्व थी। मिस्र की सभ्यता जो थी बहुत ही मतलब ये मतलब आखिर क्यों फेमस हुई। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा कि मिस्र की सभ्यता आखिर क्यों फेमस है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर आपको मालूम होगा तो आप बताएंगे, नहीं मालूम होगा तो आप बताएंगे, नहीं बताएंगे। उसी प्रकार है मतलब मिस्र की सभ्यता क्यों फेमस थी, तो ये पिरामिड के लिए फेमस थी। पिरामिड। अब पिरामिड आप कहेंगे क्या होता है? पिरामिड अगर आप नहीं जानते हो तो क्या कहेंगे? पिरामिड क्या होता है? व्हाट इज दिस पिरामिड? तो मतलब पिरामिड जो होता है ना, पहाड़ के आकार में होता है। ऐसे तीन कोण होते हैं। कैसे होते हैं? तीन कोण। और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब लगभग बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये मतलब जितना बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, मतलब कहा नहीं जा सकता है। और ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड जो मिस्र के गीजा शहर में पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा गीजा शहर में बहुत ज़्यादा पिरामिड पाए गए हैं यहाँ पर। मतलब उसके बाद यहीं पर मिस्र की सभ्यता में जो थी, यहाँ पिरामिड के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे मिले हैं? गीजा में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? गीजा में। और इन सभी को मतलब किसने बनवाया है? मिस्र की सभ्यता में मान लीजिए न, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर न ही कोई मजदूर थे, और न ही कोई मतलब मजदूर वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। मतलब और वहाँ पे मतलब बहुत से थी नहीं थे, क्या थे, कोई आधुनिक तकनीकी नहीं थी। जैसे आज के ज़माने में जेसीबी, बुलडोजर, मतलब बहुत सारे बुलडोजर बाबा हमारे थी। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं 25 तारीख को। अब देखते हैं क्या होता है। फिर उत्तर प्रदेश का विकास होता है या रोजगार मिलती है कि नहीं मिलती है। रोजगार तो ऐसे हर चीज़ आदमी को मिलनी चाहिए उसके लेवल के बराबर, ठीक है। और रोजगार हर एक व्यक्ति को मिलेगी अगर वो मेहनत दिल से करेगा तो, ठीक है। अब वो बात नहीं रह गई है कि मतलब कुछ करो या ना करो रोजगार मिल जाएगा। वो बात हटा दीजिएगा मन से कि रोजगार मिलेगी। रोजगार आजकल सरकारी जॉब पाना बहुत ही मतलब एथी हो चुकी है। मतलब क्या हो चुका है, लड़ना पड़ रहा है, एक दूसरे को काट मारना पड़ रहा है। सरकारी जॉब जो है ना बहुत ही मतलब कठिन हो चुकी है। पता है क्यों? हर बार जो है ना, हर बार जो पढ़ाई का लेवल हो रहा है वो मतलब उठते जा रहा है। जैसे इस बार 20% पर मतलब 20 पर कट ऑफ बनाया, उसी परीक्षा का एग्जाम जब लेगा दूसरी बार तो वहाँ पर चल जाएगा 22% कट ऑफ। अब लड़का 20% को देखकर तैयारी करता है, तो 20% का जो देखकर तैयारी करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन कभी नहीं होगा क्योंकि वो 20% को देख रहा है, पीछे वाले चीज़ को देख रहा है। ये नहीं देख रहा है कि मतलब दुनिया कैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वो 20% तो सिलेक्शन हो रहे होंगे पहले वाले, तो 20% देख कर याद करेगा, लेकिन अगली बार वो 22 पर कट ऑफ बना देगा। उसी प्रकार मतलब हर चीज़ में है। और आप अगर आप किसी मतलब नॉर्मल सी अथी का तैयारी करते हैं, जैसे नॉर्मल सी मतलब पढ़ाई की तैयारी करते हैं,
SSC GD रेलवे एयरफोर्स नेवी। तो ये सब पता है कितना 60+ कट ऑफ बना रहे हैं, 60% प्लस। आप देख लीजिएगा 60% प्लस कट ऑफ बना रहे हैं। उसके बाद आपका इंटर और 10th में जो है नंबर मैक्सिमम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कम से कम 50% चाहिए। PCB PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना नंबर चाहिए? 50 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 50 नंबर चाहिए। तब आप एयरफोर्स मतलब डिफेंस के, आर्मी के छोड़कर नेवी स्थिति में कॉलिंग आ सकती है। वो भी कॉलिंग नहीं आ रही है आजकल। SSR में SSR, उसके बाद AMR, इसका कट ऑफ जो जा रहा है ना उत्तर प्रदेश से, इतना हाई लेवल लेके चला जा रहा है, इतना हाई लेवल कि मतलब लगभग हमको लगता है ना कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही 4 लड़के होंगे जो परीक्षा देने जाएंगे। सिलेक्शन नहीं होगा उनका, परीक्षा देने जाएंगे। जान जी पता है क्या कर रहा है? 80, अगर आपका इंटर में और हाई स्कूल में मतलब 80+ है, 80+ है तभी नहीं आएगा, 90+ है तभी भी नहीं आएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश से। समझ जाइए क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है 24 करोड़ के लपेट में है, और जहाँ पे जनसंख्या होती है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ जाइए, जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ पर कंपटीशन तो ऑटोमेटिक रहेगा। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ना 98% जो लड़के ला रहे हैं वो केवल परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भर्ती होने नहीं जा रहे हैं, केवल उनका कॉलिंग लेटर आ रहा है। जान जी गुजरात से इस बार सबसे कम गया था 62% SSR में, 62% SSR में। और MR का मतलब नहीं जानते इतना, बट छोड़िए इन लोगों का कट ऑफ हटाइए। हम पिरामिड के बारे में बता रहे थे आप लोगों को। पिरामिड गीजा, क्या बता रहे थे? गीजा शहर, मतलब गीजा शहर में ये पिरामिड मिले हैं। और ये पिरामिड जो थे आजकल के मतलब ज़माने से नहीं बने हैं, ये लगभग 3100 वर्ष पुराने, ईसा मसीह के 3100 वर्ष पुराने थे। और ईसा मसीह से इधर 2000 हो गया है, मतलब लगभग 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले की सॉरी 5000 वर्ष पुराने मिस्र की सभ्यता जो है 5000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अब अगर अभी से देखेंगे तो ठीक है। तो और आप लोगों को पिरामिड यहाँ पर मिला। उसके बाद यहाँ पर इस पिरामिड में पता है क्या मिला? ये मिला ये मम्मी मिले, मम्मी जी मिले, जो कि मतलब ये मम्मी जी मतलब जैसे पट्टी में लपेट कर आदमी जैसे मरता है ना आदमी, तो उसको लपेट कर एक केमिकल लगाया जाता है। उस केमिकल का निर्माण जो है वो मिस्र सभ्यता में हो चुकी थी, मिस्र सभ्यता में हो चुकी थी। उस लेप का निर्माण जो है मिस्र की सभ्यता में हो चुकी थी। और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था फिरौन। ये राजा जो था फिरौन, ये बहुत ही अथी था निष्कुशता, और इस पिरामिड को बनवाने में बहुत सारे अथी किए थे इसने। और फिरौन जो था ना, इसको मतलब इस्लामिक धर्म के अनुसार इसको जो पता है क्या मिला? इसको शराब मिला, भगवान दिए, मतलब अल्लाह, मतलब उनका कोई देवता होते होंगे, तो उन्होंने शराब दिया है कि आपको मतलब जब तक धरती रहेगी तब तक आपको न हवा मतलब अथी करेगी, ना ही पानी को डुबाएगी, ना ही आग जलाएगी। मतलब ये इस्लामिक धर्म के अनुसार है फिरौन की मतलब जो थी है। फिरौन के जो मरे हैं फिरौन राजा, तो उनको पता है लेप लगाया गया है, लेप। उस लेप मतलब उस लेप को अगर किसी के ऊपर लगा देंगे ना, तो ना ही उसके मतलब उसके अंदर कोई गलन होगी, ना ही कोई सड़ना महसूस होगी, मतलब ना कुछ भी, मतलब एक चींटी तक उसको नहीं स्पर्श कर सकती है। ठीक है, उसके बाद उसको शीशा से पैक कर देते हैं और इसमें आदमी को मम्मी को सुला देते हैं ऐसे मतलब उसको उज्जर कपड़े से सुला देते हैं मम्मी जी को। और इसके बाद ये जो थे ना, ये भूत प्रेत देवता देवी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। भूत देवता देवी मतलब देवताओं में बहुत ज़्यादा विश्वास ये करते हैं।
ये यहाँ तक भी मानते हैं कि मतलब जैसे कि ये एलियन को भी ये लोग मानते हैं। एलियन को ये लोग कहते हैं ना, एलियन। एलियन एलियन कैसे लिखा है, इसे लिखा है एलियन। एलियन एलियन को भी मानते हैं। और उसके बाद यहाँ तक ये कहते हैं कि किसी और का आत्मा किसी और में प्रवेश कर सकती है। मतलब ये लोग उनकी मान्यता है कि मतलब यहाँ की जो स्थिति है, किसी और की आत्मा किसी और में प्रवेश कर सकती है। तो मतलब उनका धर्म कानून है, उसमें तो हम लोग कोई रोक छक नहीं, क्योंकि धर्म और राजनीति बताए ना कि इसके मतलब अंदर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये एलियन ओलियन के लिए आप प्रसिद्ध थी, और ये पिरामिड के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। पिरामिड के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला है, गीजा शहर में पिरामिड मिले हैं। मिस्र की सभ्यता यहाँ पे मम्मी मिली है, यहाँ की केमिकल बनी थी। उसके बाद फिरौन यहाँ का राजा था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ। उसके बाद ये कहाँ पर हुई थी, तो मिस्र में, इजिप्ट। सीबीएसई वाले बोर्ड कहते हैं, सीबीएसई वाले इजिप्ट शहर, इजिप्ट सिटी, इजिप्ट कंट्री। मिस्र की सभ्यता जो थी ये मिस्र में ही रही। इसको मतलब, और ये बहुत ज़्यादा थी नहीं हुई, इसका उतना ही चर्चा बहुत कम हुआ। और इसका जो पिरामिड आप लोग बता ही देंगे, पिरामिड कहाँ मिले, गीजा में मिले हैं। उसके बाद ये सब मतलब बहुत सारा इसका मतलब कि मतलब जैसे कि ये फेमस है। मतलब आप अगर मिस्र में जाते हैं तो आप मतलब वहाँ की गीजा से फेमस है पिरामिड। अब मान लीजिए कोई पूछ देगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, तो भारत में क्या फेमस है, लीची, और बिहार में है। और भूसावल में चल जाइए तो आगे केले हैं, बनारस में चले जाइए तो आगे साड़ी है। अक्सर वो होता है, लेकिन वैसा है कि साड़ी कोई पहनता नहीं है, ठीक है। बनारसी साड़ी नहीं पहनता है। बनारसी साड़ी एक एथिक टाइप का होती है, कैसा, जैसे कि लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन टाइप का, मतलब वैसे मोटी होती है, बट कोई पहनता नहीं है, कोई औरत पहनती नहीं है, उसको पसंद नहीं करती है। उसके बाद आ जाता है कौन सा शहर, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता ये अपने समय की बहुत ज़्यादा मतलब विकसित शहर थी। मतलब इतनी विकसित शहर थी रोमन नहीं, रोम सभ्यता। रोम की सभ्यता ये कहाँ पर है, इटली में स्थित थी। कहाँ पर थी, इटली में स्थित थी। इटली में स्थित थी, जो कि 600 ईसा पूर्व में स्थित हुई थी। और ये इतनी विकसित शहर था, इतना विकसित शहर था, जो कि इसका मतलब कोई एथी नहीं है। मतलब इतना विकसित शहर था ना कि यहाँ की जो सड़कें मिली हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे ही, मतलब आज के तुलना में उस समय बहुत ज़्यादा विकसित शहर था। जो मिस्र की सभ्यता थी वो कैसी थी, ये रोमन की सभ्यता, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब आगे थे। क्या थे, विकसित शहर था, विकसित शहर था। विकसित शहर होने का कारण भी होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई शहर है, अगर वो शहर है तो आज वो अगर वो शहर है तो 10 साल बाद और बड़ा शहर हो जाएगा, मतलब उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो गांव है वो गांव तो मतलब गांव बहुत कम ऐसे चांसेज होते हैं ना कि मतलब वृद्धि कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता होती है, नेता होते हैं, गांव के अधिकतर लोग जो होते हैं ना वो मतलब उतना हाई एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं। हाई एजुकेटेड होंगे भी जहाँ के वो मतलब जैसे कि अब मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे, अगर मान लीजिए कोई हाई एजुकेटेड भी होंगे ना तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी परवरिश वैसे ही हुई है जैसे कि वो उनको अथी किया गया है। मान लीजिए आप कुत्ते को कहिएगा कि आप बोलो कुत्ता, तो कुत्ता बोलेगा नहीं, बोलेगा। मान लीजिए कोई आदमी को कहिएगा कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक आदमी है, अगर आपके मन में भर दिया गया ना कि नहीं वो ठीक आदमी नहीं है, कतई वो अच्छा आदमी नहीं। बचपन से ही आपको कहा गया है कि भूत से डरना, भूत से डरना, भूत से डरना, भूत से डरना, भूत देखते भाग जाना, भूत देखते भाग जाना। आपको बचपन से ये मन में भ्रमित डाल दिया गया है कि
भूत से भाग जाना, भूत से भाग जाना। तो पता है क्या होगा, आप ऑटोमेटिक जो है ना, आप वैसे एथी में बन चुके हैं जैसे कि वो एथी बनना चाहता है, मतलब वहाँ की जनता जैसी है। मान लीजिए कि आप रह रहे हैं कहीं और पे, अगर आप देहात एरिया में आएंगे, शहर एरिया में रह रहे हैं और देहात एरिया में आएंगे ना, तो देहात आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप रहे हैं फैसिलिटीज़ में, बट देहात एरिया में फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको, कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। ओनली वन यहाँ पर हवा केवल शुद्ध मिलेगी बस, और कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी देहात एरिया में। लेकिन वही देहात एरिया का अगर आदमी शहर एरिया में चले जाए तो उसको जो है ना, उसको श्वास की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका फेफड़ा जो है वो शुद्ध हवा का मतलब लिया है। लेकिन शहर में जाएंगे तो वहाँ पर शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, उतना जितना चाहिए आदमी को शुद्ध हवा, उतना हवा नहीं मिल पाती है। अगर आप 100% ले रहे हैं ऑक्सीजन हो, तो उसमें से 22% ऑक्सीजन ही शुद्ध मिलती है, 21% 22% ऐसे ही मिलती है शुद्ध हवा, ठीक है, कंफर्म नहीं। तो जो आप मान लीजिए शहर से थी हो गए, शिफ्ट हो गए देहात में, तो देहात आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और आप मान लीजिए शहर आज छोड़िए हटाइए, मान लीजिए आज पढ़े हैं, आज पढ़ रहे हैं, आज रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो 2 साल बाद आप और भी आगे जाएंगे, मतलब एजुकेटेड में 2 साल बाद और भी ऊपर मतलब लेवल आपका जाएगा। भले ही आप कुछ एथी कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप क्या होंगे 2 साल बाद और भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है, आज मान लीजिए आज नहीं पढ़ रहा है, तो 2 साल बाद वो क्या होगा, और भी कमज़ोर हो जाएगा, मतलब इसका लेवल जो है गिर जाएगा और इसका लेवल जो है बढ़ जाएगा। और कोई भी जो शहर विकसित है, वो कभी भी शहर मतलब जैसे कि कोई भी शहर अगर विकसित है तो कभी भी शहर जो है ना वो देहात नहीं होंगे, क्योंकि उनको वैसे ही तरीके में अब बना दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ की रोमन की सभ्यता थी, ये कभी भी जो है ना, ये कभी भी गांव की तिथि की तरह नहीं थी, कभी भी गांव की सभ्यता की तरह नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ के लोग मतलब बहुत ही अथी थे और यहाँ के सेंसिटिव थे, और यहाँ पर उस समय पार्लियामेंट हुआ करते थे। वैसे तो ये अशोक के समय भी हुआ करते थे, और ये बिहार में जो अथी है, बिहार में जो मगध साम्राज्य में ये लिच्छविनी जो अथी थी, लिच्छवंती जो राज्य था, वहाँ पर भी ये पहला गणतंत्र राज्य हुआ। लेकिन वहाँ पर भी चुनाव होता था राजा का, लेकिन राजा का चुनाव होता था, लेकिन राजा क्या करेगा इसका चुनाव नहीं होता था। लेकिन पार्लियामेंट, रोमन सभ्यता में पार्लियामेंट भी अथी है, पार्लियामेंट मिले हैं, क्या मिले हैं, पार्लियामेंट मतलब संसद। यहाँ की मतलब यहाँ पर भी उस समय 600 वर्ष मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 ईसा मसीह पूर्व यहाँ पर क्या मिलते थे, संसद बैठक होती थी पार्लियामेंट में। यहाँ के 2 राजा फेमस हुए थे, अगस्तस और जूलियस सीजर जो था, इसका लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर जो है इसके इस नाटक के लेखक है। नाटक के लेखक कौन है, नाटक के लेखक विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर या इस जूलियस सीजर के नाटक के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ की ये जो है विलियम शेक्सपियर, इनका तुलना जो है भारत में किसके साथ किया जाता है, कालिदास का तुलना किससे किया जाता है, विलियम शेक्सपियर के साथ, भारत में, ओनली भारत में, ठीक है। जूलियस सीजर जो था, इसका मतलब ये इतना मतलब ये 2 राजा बहुत बड़े मतलब महान एथी राजा हुए, बड़े राजा हुए इस सभ्यता के, रोमन सभ्यता के बड़े राजा हुए। और जूलियस सीजर जो था, इसका मतलब हत्या इसी के मंत्रिमंडल में कर दिया गया। इसकी हत्या कहाँ पर की, इसकी मंत्रिमंडल में इसकी हत्या कर दी गई। पूछा क्वेश्चन, जूलियस सीजर की हत्या कहाँ पर हुई, तो रोमन सभ्यता में, रोमन सभ्यता तो आप जान ही चुके होंगे, तो इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी, तो मंत्रिमंडल में इसके मंत्रियों द्वारा कर दिया गया इसका अति। और ये किस चीज़ के थे, तो ईसाई क्रिश्चियन थे, ये सब क्रिश्चियन के थे। जूलियस सीजर, अगस्टस भी बहुत महान अति हुआ,
हम जो कैलेंडर आज यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, ये क्रिश्चियन की ही कैलेंडर है, क्रिश्चियन की ही कैलेंडर है, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित है। समझ सकते हैं ना कि क्रिश्चियन की ही एथी है। उसी में से अगस्त महीना का जो है उसी के नाम पर है, अगस्टस के ही नाम पर अगस्त महीने रखे गए। इसी प्रकार मतलब जुलाई जून मतलब ऐसे ही कोई देवी देवता मतलब ऐसे ही क्रिश्चियन के ही सभी एथी है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। और हम लोग का जो सीज़न होता है वो होली के बाद से स्टार्ट होता है, लेकिन उनके हिसाब से 1 जनवरी से ही हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर मनने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी से। तो मतलब वो क्रिश्चियन का होता है। अब कोई कहते हैं कि क्रिश्चियन का कोई पर्व क्यों मनाता है, क्रिश्चियन का पर्व क्यों छुट्टी मिलता है। फिर से कोई बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब क्रिश्चियन के मतलब पर्व को क्यों छुट्टी दिया जाता है। पता है क्यों छुट्टी दिया जाता है? क्रिश्चियन के पर्व कितने होते हैं साल में? ओनली वन होते हैं। क्या होते हैं? ओनली वन पर्व होता है, वो भी सेंटा क्लॉथ। जैसे वो सेंटा क्लॉथ, हाँ सेंटा क्लॉथ तुम लोगों का होता है, सेंटा क्लॉथ। वो इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, शायद करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। ये ज़्यादा विश्वास करते हैं सेंटा लोग को, हम लोग इतना ऐसे नहीं करना है। तो ये सब ऐसे करते हैं। उसके बाद ये जो है इनका एक ही पर्व आता है। अब इनका जो साल में एक पर्व आता है, और इनका जो पर्व आता है वो सूर्य नक्षत्र पर रहता है, चंद्रमा नक्षत्र पर नहीं रहता है। और जो हिंदू धर्म का पर्व होता है वो चंद्रमा नक्षत्र पर होता है, जो कि चंद्रमा अप डाउन होते रहता है, बट सूर्य का अप डाउन नहीं होता है। इसीलिए हिंदू धर्म का जो पर्व होते हैं इधर उधर होते रहते हैं, बट ये क्रिश्चियन के पर्व का इधर उधर नहीं होते रहते। वो चंद्रमा के अथी पर आधारित होते हैं हिंदू का, और सूर्य पर आधारित किसका होता है पर्व? क्रिश्चियन का। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक जितने जुड़े हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय